अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक माँ और उसके बच्चे के बारे में वाक़या बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले ऐसा ख़तरनाक, ऐसा रहस्यमयी और इस तरह का वाक़या, इस तरह की घटना आपने कभी सुनी नहीं होगी जिस तरह की घटना आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दिल थाम कर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या दिल्ली की एक लड़की का है। दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो निहायत ही नेक, बापर्दा और बाखला रोज़ा और नमाज की पाबंद थी। ये अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी ये अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो इसमें इतनी मग्न और डूब जाती थी कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं रहती थी। वो रूहानियत के एहसास में डूब कर नमाज अदा करती थी। इस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती। और अगर इस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी के घर भी बुलाया जाता तो ये वहाँ जाने में भी शर्म महसूस ना करती थी। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। बता दें कि नमाज को घर पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मस्जिद और घर पर पढ़े जाने वाले नमाज में थोड़ा अंतर होता है। महिलाएं मस्जिद नहीं जाती, ऐसे में वो घर पर ही नमाज पढ़ती हैं। वहीं कुछ लोग मस्जिद जाने में समर्थ नहीं होते या मस्जिद घर से दूर हो तो ऐसे में भी घर पर नमाज पढ़ी जा सकती है। यह अल्लाह की बंदी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने इसे अमानत की दौलत से खूब नवाज रखा था। इसी तरह एक दिन इस नेक लड़की की शादी हुई। वो मायके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात में भी नमाज को नहीं भुलाया और इसने नमाज अदा की। जब इस नेक लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने का कहा तो वो गुस्से में इसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की है तुमने। तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज्यादा अजीज है। वो बदबख्त ये कहकर दोबारा सो गया। उसके दिल में नमाज के लिए जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो शख्स निहायत ही अय्याश और बाश किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान, परेशान और उदास हुई, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती और इसकी बहुत इज्जत करती थी और नमाज में भी अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती कि ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे और इसको अपनी तरफ मतवल कर ले, इसे नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इस नेक लड़की की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसे ये बात सुनकर एक ज़ोरदार झटका लगा कि इसका शौहर जुआ खेलता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है। और अभी तक तो वो नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शौहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन इस पर दुख का पहाड़ इस वक्त टूटा जब इसे ये मालूम हुआ कि मेरा शौहर जुआ खेलता है और शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर में लेकर आता है। इसका शौहर शाम को जब घर वापस आया तो वो अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी कि आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे हराम काम से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदारेज हो जाएं। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इनसे अल्लाह के हजूर तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है हमें इसमें राज़ी और खुश रहना चाहिए। ज़्यादा और अच्छे की चाह में आप हराम रास्ता अख्तियार मत करो। मैं इस गुर्बत में ही खुश हूँ और राज़ी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुँह से हाजिर होंगे और इसे क्या जवाब देंगे। वो नेक बंदी ने ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर ज़रा बराबर भी तरस ना आया। वो अपनी बीवी को पाँव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वो नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शौहर की नर्म दिली और इसकी हिदायत की दुआएं करती, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, इसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अब दिन ब दिन इस नेक लड़की की ज़िंदगी अजीर होती जा रही थी। इस गरीब लड़की के गरीब बाप ने अपनी बेटी की
شادی پر اپنی زندگی بھر کی محنت سے جو کچھ جمع پونجی کی تھی اس سے کچھ زیور بنا کر بیٹی کو دے کر سسرال رخصت کیا تھا۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہ چھوڑا، اسے چھین کر لے گیا اور وہ زیور بھی جوئے میں ہار گیا۔ لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے، اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری ڈال دے۔ شوہر کی پتھر دلی حرام کاریوں میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس نیک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے کہ وہ پرانے سبھی غم بھول چکی ہو۔ چاند سے بیٹے کو پا کر اس نیک ماں کا دل ہلکا ہو گیا تھا، لیکن وہ بدبخت شوہر جو اب باپ بن چکا تھا اس میں بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی تھی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی تھا، وہی جوا کھیلنا، وہی شراب پینا، اس کی عادتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی نماز پڑھتی اور رو رو کر دعائیں کرتی۔ وہ کہتی یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، میرے اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے، وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اپنے شوہر کو بھی بار بار سمجھاتی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے اس کا تانا دیتا۔ وہ کہتا کیا فائدہ تمہاری اس نماز کا، تمہاری نماز نے، تمہاری دعاؤں نے ہمارے دن تو کوئی نہ بدلے، ہم امیر تو کوئی نہ ہوئے، تو یہ نماز کیوں پڑھتی ہے؟ نماز سے نہ تو غربت دور ہوتی ہے نہ ہی دن بدلتے ہیں۔ وہ شخص یہ کوفہ جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل کو چیر دینے والے یہ الفاظ سن کر وہ نیک بیوی تڑپ کر رہ جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی۔ غربت، شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے رخی میں اس طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، 3 سال کا ہو گیا تھا، چلنے پھرنے لگ گیا تھا اور اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت ہی شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھنے کے تانے دیتا۔ اسے نہ تو گھر کی کچھ پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی۔ اسی طرح ایک دن حسب معمول وہ نیک عورت صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال دی، اس میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں تب تک فجر کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں جاتی ہے، وضو کرتی ہے، وضو کر کے زائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ نیک بندی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ بھی نماز ادا کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کا لاڈلا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کی آواز ہی نہ پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کو ہوش ہی نہ تھا کہ میرا بیٹا روتا ہوا تندور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی صحن میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی اور بچہ تو معصوم بچہ ہی ہوتا ہے، آگ کو کھیلنے کی چیز سمجھ بیٹھا اور تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا لاڈلا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے کان میں بچے کی چیخ تک نہ سنائی دی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف اور کرب سے چلا رہا تھا کہ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخر کار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل گئے اور چہرہ بھی جھلس گیا تھا، لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو نہ بچا سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھی بھر آیا، پسیج گیا، نرم ہو گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے رونے لگا۔ ماں
सजदे में थी और बच्चा मर चुका था। इधर जब माँ ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा और सलाम फेरते ही जब इसकी नज़र अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी तो जैसे इस माँ पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो और ज़मीन फट गई हो। शौहर ने जब अपनी बीवी को देखा तो इस कदर गुस्से में आ गया और इसे कहने लगा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा इनाम दिया है, तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा सिला दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। तू ही बता, तेरी इस नमाज का क्या सिला मिला है तुझे, क्या इनाम मिला है तुझे कि तू बे औलाद हो गई है। बीवी ने जब शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इस पर बिजली से गिर पड़ी। वो दोनों हाथ बांधकर मुसल्ले पर खड़ी थी और शौहर के ताने भी सुन रही थी। बस फिर क्या था, इस अल्लाह की बंदी ने दरबार इलाही में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करम के साथ सोई थी। मेरे अल्लाह, तूने तो मेरी गोद ही उजाड़ दी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा शौहर मुझे मेरी इस नमाज का ताना दे रहा है कि मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ली है। मेरे अल्लाह, तूने आज तक मुझे जिस हाल में भी रखा, मैंने तुझसे कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा तेरी रज़ा पर राज़ी रही। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज की लाज बचा लेना। आज अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मौज़ा दिखा दे, मेरी नमाज की लाज रख ले, मेरे इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। बस फिर इस नेक बंदी का इतना ही कहना था कि आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी और फिर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी और आसमान से बरसी हुई इस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से वो मौज़ा दिखा दिया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के इस जिस्म पर पड़े, अल्लाहु अकबर, बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और वो बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ जाकर माँ के गले से लग गया। माँ ने भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर ठंडक महसूस की और इसे खूब प्यार किया। जब इस नेक औरत के शौहर ने ये मौज़ा देखा तो वो कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया। वो ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहने लगा, रो रो कर सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। वो कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस कदर गाफिल नादान था, आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ़ फरमा दे, तूने मुझे हिदायत अता की है। ऐ मेरे अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूँगा। इसके बाद इस शख्स ने अपनी नेक बीवी से भी माफ़ी मांगी कि मैंने आज तक तुझे दुख तकलीफ़ और तेरी नमाज का ताना दिया और आज तेरी इसी नमाज के सदके अल्लाह ने मेरी औलाद की ज़िंदगी बख्श दी और मुझे भी हिदायत अता कर दी है। वो अपने किए पर शर्मिंदा था, अब वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदी बना दे और ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म में नमाज की सबसे ज़्यादा अहमियत बताई गई है। नमाज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। एक मुसलमान होने की बुनियादी पहचान यही है कि कोई शख्स अल्लाह पर यकीन रखता हो, उसे राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ता हो। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ यानी ज़रूरी है। इन 5 नमाज़ों में फ़र्ज़ की नमाज, ज़ुहर की नमाज, अस्र की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है। इन नमाज़ों के अलावा एक और नमाज है जिसे सबसे अफजल यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नमाज है जुम्मे की। अल्लाह के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का अर्थ है उसके आदेशों का पालन करना और जीवन के सभी पहलुओं में जो उसने मना किया है उससे दूर रहना। इस्लामी रीति रिवाज, शिष्टाचार, व्यापारिक व्यवहार आदि। दोस्तों, जन्नत की कुंजी में से एक कुंजी नमाज है। ऐसे में 5 वक्त की नमाज समय से अदा करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी नमाज अदा करें। इससे सलाह में पढ़ी जाने वाली दुआओं का तो जुर्मा बदल जाता है। नमाज में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम सलाह अदा करते हैं जिसमें किबला की तरफ मुँह होना चाहिए, इस्लाम में नमाज अदा करने की शर्तें में एक शर्त किबला की तरफ मुँह का होना है। मस्जिद में नमाज अदा करते समय किबला की तरफ मुँह है या नहीं, जिस तरह बदन साफ होना चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए भी साफ सुथरा रखें। अगर आपके कपड़े पर किसी तरह की गंदगी लगी हुई है तो ऐसे में कपड़े धो लेना चाहिए या दूसरे कपड़े पहन लेना चाहिए। इसके बाद ही नमाज पढ़नी चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।